देखिए यहाँ पर उपस्थित हैं सभी का तहे दिल से स्वागत। जो अतिथि मान्यवर से और मैच देखिए बात करेंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया देखिए मुकाबला बात करेंगे एसएससी रोहिन चंद और इसके साथ साथ देखिए बात करेंगे पेठाली के बीच में। बहुत बढ़िया मुकाबला होगा। यहाँ पर से हमारे अध्यक्ष संदीप सर ने निश्चित रूप से जिक्र किए थे। यहाँ पर विजय सेठ उल्लूकर साहब यहाँ पर तशरीफ रखें, अगर आए होंगे तो उनसे गुजारिश करना चाहेंगे आइए तशरीफ रखिए। प्रमोद पाटिल साहब देखिए हम देख सकते हैं शाम से टीम के साथ जुड़े हैं, वहीं बात करेंगे। और ये चलिए पहली गेंद के पर और ये खिलाड़ी देखिए इस सीजन में ओ रंग में है, ढंग में है और लोहा का चना चुबाओगे तो दांत टूटेगा। देखिए यहाँ पर ऋतिक केनी शायद थे मुझे लग रहा है, ओ वेस्ट फील्डर थे। हो जाता है कभी कभी वेस्ट से तो भाई क्रिकेट तो ये चीज है दोस्तों, गेंद बहुत जल्दी आता हुआ। पल में हीरो पल में जीरो देखिए बनाता है, विलेन भी बनाता है, हीरो भी बनाता है। और इसी का नाम देखिए बात करेंगे क्रिकेट इसलिए कहा जाता है अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल। इस बार छोटी गेंद नहीं मानेंगे भाई, इस गेंद को यहाँ पर बड़ा हिटला जवाब। टाइमिंग देखिए यहां से झलक 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 दिखला जा 6 रन। एक ऋतिक ने देखिए बात करेंगे फील्डिंग मिस की और दूसरा ऋतिक देखिए बात करेंगे खेलने के अंदाज। देखिए इस सीजन में देखिए बहुत बढ़िया इन्फॉर्म गुलशन है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निश्चित रूप से। अच्छे स्कोर देखिए अच्छी इस टूर्नामेंट में मेहनत लेते हुए पूरे मेहमान से लेकर कमेंट्री पैनल तक देखिए चाय इस वक्त गर्म आता हुआ कड़क चाय पीजिए और बल्लेबाजी बेधड़क है। और स्कोर की बात करेंगे 10 रन। ऋतिक पाटिल देखिए बात करें, इनकी स्वाभाविक खेल यही है क्योंकि जब से मैं इन्हें क्रिकेट में देखते आ रहा हूं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा टच में है ये दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है सर इससे पहले टीम मुकाबला में देखिए अर्धशतक की इनिंग्स खेले थे कुटारी में निश्चित रूप से इनका बहुत बढ़िया देखिए बात करेंगे। दीपेश गीत है एक बहुत बढ़िया अपडेटर देखिए जिनकी तरफ से हमेशा अपडेट रहता है। डुम्बोले के साथ साथ कहीं इससे रायगढ़ का भी अपडेट उनकी तरफ से रहता है। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए यहाँ से 11 रन से। रमेश हमारे अच्छे दोस्त देखिए इस बात का मैच देख रहे हैं। महेश दादा पाटिल किरोली देखिए पूरे गांव यहाँ से जागा भाई निश्चित रूप से। और बड़ा खूबसूरत देखिए यहाँ से आयोजन नियोजन की बात करेंगे। आज फर्स्ट नाइट है देखिए, थोड़ा सा आज सोमवार का दिन भी था, निश्चित रूप से मंगलवार हो चुका है। और एलईडी स्क्रीन देखिए इस टूर्नामेंट की खासियत देखिए। और ये टूर्नामेंट में एक बात है, जैसे दिन ब दिन ये टूर्नामेंट बढ़ते जाएगी या क्राउड बढ़ते जाते हैं, माहौल और शोर शराबा होता जाता है। और स्कोर की बात करेंगे तो यहाँ से 12 रनों तक पहुंचे। तेजी ज़्यादा केरी ने देखिए बात करेंगे पेटाली टीम को शुभकामना भेजे थे नाइट के आयोजक है। और पिछले मैच जीतने के साथ साथ लेकिन यहाँ पर देखिए बात करेंगे तेजी से देखिए पहला रन लेने के साथ साथ है दूसरे के लिए यहाँ पर रोहन पाटिल का बात करेंगे। पिछली मैच में देखिए जिस तरह से उन्होंने बैकफुट से कट खेला था पॉइंट कवर के बीच में, ओ काबिल तारीफ था। लग रहा है क्लासिक चौका दागे थे यहाँ से। लंबे समय से देखिए ये टीम इस टूर्नामेंट के ऊपर पिछले साल भी देखिए बात करेंगे जब तीसरा मैच देखिए जब ट्रॉफी के करीब आए थे और इन्हें हार दिखना पड़ा था। और इस साल मन बना कर आए भाई, ले जाएंगे। लेकिन सामने देखिए बात करेंगे उतनी अच्छी टीम भी है भाई, नजदीक टीम दोनों वाइट का हिजाब बहुत बढ़िया देखिए बात करेंगे। यहाँ पर से हिरामन भोसले सर देखिए द्वारकानाथ चोरगे सर देखिए अंपायरिंग के काम करते हुए। और वहीं खारघर के देखिए यवन जोड़ी सुनील पाटिल सर रवि पाटिल सर अंपायरिंग की जिम्मेदारी को निभाते हुए। और फॉर्चूनेबल लाइफ ओ अच्छी गेंद देखिए यहाँ से लेन गेंद से बीट के यहाँ से। और जो गेंदबाजी सर्वेश ने किए थे, पिछला मैच 5 ओवर का मैच था और उस्मान का विकेट कहीं अच्छा टोटल तक पहुंचे, एक ओवर आएंगे वो बहुत कुछ देखिए बहुत सुधार। ये एसएससी रोहिंजन टीम में जो 2 साल पीछे की मैं बात करूंगा तभी थे, लेकिन इस साल जो उनके जो गेंदबाजी जो स्ट्रेंथ आ गए थे ना वो लुभाया भाई, मजा आया। क्योंकि ये टीम देखिए पिछले 2-3 साल से मैं देखते आ रहा था, जो मेरी कमेंट्री के अनुभव में बता रहा हूँ उभर की कंप्लीट हुई है। उभर की कंप्लीट के साथ साथ टीम का स्कोर 14 रन बनाए क्योंकि इनकी खास करके बल्लेबाजी ज्यादा ताकत मानी जाती थी। लेकिन इस वक्त में देखिए गेंदबाजी
धीरे धीरे चाल गोरी धीरे धीरे चाल भल नहीं आजकल दुनिया हाल धीरे धीरे चाल गोरी धीरे धीरे चाल भल नहीं आजकल दुनिया हाल छन छन बयस तो चेहरा कमाल पवन टकरुची बोबाल गोरी तोर चुनरी समान गोरी तोर चुनरी समान गोरी तोर चुनरी समान धीरे धीरे चल गोरी। चलिए मंगेश मुस्कुराते हुए देखिए अच्छे सिंगर हैं। ये निश्चित रूप से उड़ीसा सॉन्ग था धीरे धीरे चाल। धीरे धीरे स्कोर बढ़ रहा है आगे। देखिए मराठी लैंग्वेज उड़ीसा एकदम से मिलता जुलता। टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए 14 रन। सूरज ने मुझे इशारा किया कि थोड़ा सा मनोरंजन होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, क्राउड जागे हैं। निश्चित रूप से जैसे सिचुएशन आएगा उस हिसाब से। और चलिए यहाँ पर और एक धागे देखिए काउ कॉर्नर लॉन्गन तैनात है। जब तक गेंद वापस रोक लेते तब तक देखिए एक रन आता हुआ यहाँ पर से। पहला ओवर देखिए बात करेंगे जहाँ पर पहली गेंद पर चौका, दूसरी पे छक्का और उसके बाद देखिए वापसी। ये तो बात की जब दो अच्छे टीम होते हैं ना आमने सामने तो दोनों खुद की देखिए जो बात करेंगे ना जो क्वालिटी रहती है क्रिकेट की वो संघर्ष एकदम करने की तैयार रहते हैं। और अब तक देखिए बहुत बढ़िया संघर्ष चल रहा है। और इस बार देखिए हुक क्या है, ऊंचाई तो लिए क्या लंबाई लेकर जाएगा बरा। फील्डर मौजूद है। ओ कैच बन सकता था, कैच था या मैच ये आने वाला वक्त बताएगा भाई। और कैच आप कौन सा खिलाड़ी का छोड़ा है भाई यहाँ से। ऋतिक पाटिल हो चिंगो चिंगो शेर के पूंछ में अगर पैर मारोगे तो भाई पप्पी नहीं मिलेगा, सीधा झप्पी भाई। स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 17 रन है। अगर मंगेश पाटिल का कैच छोड़ेगा तो भाई किरोली टीम के शांत बैठेंगे। मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में दिखेंगे किरोली टीम। जहां तक जानकारी मिला मच्छिंद्र की देखिए मैंने जिक्र किया था गेंदबाजी की नवनाथ के साथ साथ अच्छी देखिए जो यहाँ पर रंजन टीम की हमने बात की थी कि सर्विस के साथ जो संकेत ना अगर ओवर डाला ना पिछले मैच में वो बता रहा था, दर्शा रहा था। ओ ये चलिए क्या छोड़ा गया था लेकिन इस बार देखते हैं मौका है क्या। ओ मौका यहाँ पर एलिवेशन नहीं मिला। वही थे फील्डर भाई मिड विकेट पर गलती हुई थी पहली बार। अंकित थे भाई यहाँ से और ऋतिक पाटिल का विकेट गिरता हुआ। बहिया में कसी के सैया हाय दैया मार डाला रे। बहिया में कसी के सैया मारे लो कचा कोच 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 कोच। बहिया में कसी के सैया मारे लो कचा कोच कोच कोच। ए राजा 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 कोरी जमे समाजा उठा लो तनी कोरा बेटा खूबे मजा। चलिए बहुत बढ़िया यहाँ पर क्योंकि मारना चाहते थे यहाँ पर और एक बड़ा हिट है ऋतिक पाटिल का देखिए विकेट गिरता हुआ। टीम के स्कोर की बात कर लेंगे। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ पर 17 रन। हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर एसीसी रंजन टीम है पिछले साल देखिए मैच जीते ट्रॉफी के करीब जाकर बाहर आए। सामने देखिए पेटाली टीम उतना अच्छा फाइट कर रहा है आतिश है। लेकिन भूलना ये भी नहीं चाहेंगे क्योंकि धानसर टीम देखिए ये टूर्नामेंट ये मैदान को इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है। 2 मैच जीते यहाँ पर कांग्रेचुलेशन बात देना चाहेंगे। अंतिम मुकाबला का इंतजार रहेगा लेकिन यहाँ से कौन सा टीम आएगी, यहाँ से कौन सा टीम आएगी निश्चित रूप से वक्त बताएगा। यहाँ पर से 17 रन से संदीप पाटिल सर देखिए हम देख सकते हैं प्रशांत दादा के साथ चर्चा जिक्र चलता हुआ। संदीप सर अगर कल का लॉर्ड्स का थोड़ा समय मिले तो जिक्र कर देना। जो क्राउड है ऑनलाइन जुड़े निश्चित रूप से ए लॉर्ड्स कल रहेगा। कल कई दिग्गज टीम यहाँ पर जुड़ेंगे लेकिन उससे पहले देखिए आज बी लॉर्ड्स का एक बड़ा फाइट देखने को मिलता हुआ। यहाँ से 2 रन यहाँ से आता हुआ यहाँ पर 2 के साथ देखिए स्कोर पहुंचा 19 रन। शाम के समय हमने जिक्र किया था आतिश से कि कैंची से पेड़ कटता नहीं है और कुड़ाड़ी से बाल कटता नहीं है और सिंगल डबल से आपको मंजिल मिलता नहीं है। कुछ नई आती समय भी पढ़ाई करनी पड़ती है, कमेंट्री में लेकर आनी पड़ती है। और वही चीज़ की बात करेंगे सिंगल डबल से काम तो चलेगा लेकिन इस मंजिल तक पहुंचना है तो फिर बड़ा हथियार देखिए बात करेंगे जो बड़ा हिट और वो आपको ढूंढना पड़ता है यहाँ से। लेकिन यहाँ पर देखिए स्कोर 1 रनों के साथ जाकर पहुंचा 20 रन। यहाँ पर अभी तक देखिए बात करेंगे कसी हुई गेंदबाजी। पहला ओवर में देखिए यहाँ से रन बना था 14 रन से लेकिन सेकेंड ओवर में देखिए अभी तक बात करेंगे प्रथमेश के पिछले मैच में भी प्रथमेश ने अच्छी गेंदबाजी भी की थी और बल्लेबाजी भी किए थे। लाजवाब उभरता हुआ सितारा देखिए उभरता हुआ चेहरा बहुत कुछ बयां कर रहा है। और कमाल का आउट ड्राइव देखिए आउटफील्ड इतना तेज फील्डर थे उनके करीब से देखिए आग लगाती हुई निकल गई यहाँ से। इसे कहते हैं दिल है नरम और खून में गर्मी है भारी और रोन बल्लेबाजी कर रहा है लेवारी 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 लेवारी।
सही बताया भाई, आसमान की ऊंचाई को मत देखिए, सिर्फ एक कबूतर उड़ाने के काम कीजिए। तो वही काम कर रहे हैं यहाँ पर रोहन। रोहन का चाइना टीम का स्कोर पहुंचा 24 रन। एक लेजेंड खिलाड़ी उस टीम के, अनुभव खिलाड़ी हैं और अपनी फॉर्म क्लास को देखिए बरकरार रखते हैं और उनका साथ देने के लिए न्यू बैटर देखिए बात करेंगे। ओ ये उनसे भी लेजेंड आगे भाई, मधुकर पाटिल देखिए बात करेंगे। कासिक बनता है इसके से, लेजेंड बनता है इसके से। आज भी देखिए ये टीम बयां कर रही है, कौन कहता है कि बाजार में नई मूंगफली आ जाने से बादाम का कीमत कम हो जाता है। आज भी देखिए ये बादाम की कीमत बता रही है। भला ही कुछ उस टीम में देखिए युवा खिलाड़ी भी हैं, लेकिन लेजेंड का भी होना बहुत जरूरी है, तभी देखिए आपकी टीम में ना बैलेंस बना रहता है। एकदम पूरी युवा टीम आ जाते तो बैलेंस बिगड़ जाता है। तब हर खिलाड़ी कहता है तू शेर तो मैं बब्बर से, कब कहाँ किसको खड़ा करना है, गेंदबाजी में उतारना है, क्या सलाह देना है, ये लेजेंड जब रहते हैं ना इसका अच्छा इस्तेमाल होता है। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए यहाँ से 24 रन है और बैकवर्ड से देखिए यहाँ से मधुकर पाटिल देखिए लगाने एक समय के लिए मुझे कि ये लेजेंड वो खिलाड़ी है, कितना फिटनेस देखिए बढ़िया और लाजवाब। देखिए स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 25 रन तक पहुंचे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि बल्लेबाज हावी हुए और अभी भी ये नहीं कहूंगा गेंदबाजी एकदम पकड़ लिया है, मैच एकदम बैलेंस चल रहा है 50-50, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर अक्षय केनी बैट ऊपर डालने का रिकॉर्ड सिंह के नाम देखिए बात करेंगे। मुझे लगता है इनका शरीर बढ़ने के साथ थोड़ा सा जिनकी शोल्डर जो घुमा कर जो गेंद डालते थे वो शायद थोड़ा और दूर से घुमाना पड़ रहा है। क्या घातक गेंदबाज हुआ करते थे भाई, तो बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। अक्षय केनी देखिए बात करेंगे यहाँ से, आज उस टीम में देखिए बात करेंगे। ओ हवा में है गेंद और फील्डर से यहाँ पर, और मुझे लगता है हेमंत केनी आगे शायद, इनकी मैं जिक्र करने वाला था कि आज टीम में हेमंत केनी नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन देखिए पहली मैच में नहीं थे लेकिन सेकंड मैच में आने के साथ है। और मधुकर देखिए एक एक्सपीरियंस लेजेंड खिलाड़ी को यहाँ पर एक लेजेंड कैच लेता हुआ। बेवकूफ औरत, मरे हुए वापस कहां से आएंगे? हाँ निश्चित रूप से दर्शकों का बीच में चल रहा होगा बातें गुपचुप है, क्या कौन किसको मात दे पाएगा। यहाँ से स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए यहाँ से 26 देखिए 26 तक पहुंचे हैं और 2 विकेट कमाए यहाँ से। अक्षय केनी देखिए यहाँ पर बात हमने इनकी छेड़ी थी भाई, फ्लाइट देते आमंत्रण देते और हल्की से ऑफ स्टंप के बाहर रखे थे और रूम दिया था यहाँ से बल्लेबाज को, लेकिन थोड़ा दूर से खेल गए थे और टन के साथ देखिए यहाँ पर कैच लिया हेमंत केनी। इस बार देखिए लेन को खींच कर रखे, थोड़ा नीचे रहा यहाँ पर, डॉट गेंद निकलता हुआ यहाँ से, मुश्किल बनेगा एक डॉट गेंद का यहाँ से। सौरभ बल्लेबाजी के लिए उतरे यहाँ से, बाहुबली खिलाड़ी है भाई, इनके अंदर ताकत है, वक्त वक्त की बात होती है। देखिए रुपेश को हम देखा करते थे, बतौर सलामी बल्लेबाज है, फॉर्म क्लास के साथ। देखिए गेंदबाज देखिए आप अगर महीने में एक बार भी अभ्यास करने आते हो ना आपको उतना दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन बल्लेबाज के लिए आपको हर रोज हर दिन हर वक्त देखिए समय निकालना पड़ता है। ये देखिए बड़ा इर्जा जरूरत था यहाँ पर, कहते ना भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तबाही 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 तबाही। और जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तबाही मचाता है। सौरभ की हमने जिक्र की, देखिए अच्छा फिनिशर है, ताकत है इनके पास बल्लेबाजी की, और थोड़ा सा देखिए जो दावत दिए थे, फिर से फ्लाइट किया था, जो जाल में मधुकर को फंसाया था, लेकिन हल्के से पनपुट पर आए थे, बल्ले को एकदम सीधा रखा था। और इस बार देखिए वहीं से टन, क्या गेंद कांटा बदला भाई, केले के जैसे मुड़ता हुआ गया। इस बार क्या किए सौरभ ने, थोड़ा देखिए बल्ला घुमाए एक्रॉस, थोड़ा सा क्रॉस लिए बैट, और जिसके कारण देखिए संपर्क उतना अच्छा नहीं वहां पर, लेकिन हल्के से बैकफुट पर जाकर इनसाइड आउट खेल सकते थे। बहुत सारी देखिए चीजें रहती है, लेग ब्रेक, ऑफ कटर है, उसके सामने कैसा बल्लेबाजी करना है। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 32 रन। इसलिए तो मैं कहता हूं कि जिंदगी में अगर महान खिलाड़ी बनना है तो देर रात तक चार्टिंग करने से बेहतर है कभी कभी शॉर्ट सिलेक्शन पर भी फोकस कीजिए। प्रेम दीवानी राधा, प्रेम दीवानी राधा, है गवळ्याची ही पोर, प्रेम दीवानी राधा, है गवळ्याची ही पोर, या गवळ्या
थांबा थांबा, जो भी क्राउड है ये भी चले जाएंगे यहाँ से भाई, सन्नाटा हो जाएगा, कंट्रोल। तो चलिए स्कोर की बात करेंगे। स्कोर देखिए 3 ओवर कंप्लीट हुआ है और 32 रन, बहुत बढ़िया। देखिए थोड़ा डीजे को यहाँ से, चलिए जो खिलाड़ी हैं डगआउट में बैठिए, गुलशन की नजरों से बचना बहुत कठिन है। ओ ये चलिए ताकत का इस्तेमाल किया, क्या बढ़िया बॉटम हैंड देखिए, यहाँ से झलक भी था और फलक भी था, और ये बैटरी कुछ अलग ही था भाई। यो बॅटमन हुकमी एका एका एका, त्याने उत्तुंग मारलाय छक्का, त्याने उत्तुंग मारलाय छक्का। 38 के ऊपर देखिए जाता हुआ स्विंग के साथ बल्ला चलाए, झलक भी था फलक भी था, यह बैटरी कुछ अलग ही था भाई, रोहन था। बात करेंगे सुनील गावस्कर के सुपुत्र रोहन गावस्कर को अंतर्राष्ट्रीय में मौका मिला था, लेकिन उनके परफॉर्मेंस की वजह से वो लगातार टीम में नहीं रह पाए। और ये देखिए रोहन, इसका लगातार ये बंदा का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, बेहतर से डट कर बल्लेबाजी करता हुआ, दबाव थोड़ा सा पर गेंदबाज के ऊपर डालते हुए, फिर से एक बार देखिए यहाँ से ऊंचाई ली है लेकिन लंबाई की कमी है, फील्डर भाग कर आए, कैच लेना चाहिए था यहाँ पर परेश, लेकिन आसान नहीं रहता इतना तेज से भाग कर आना फ्लड लाइट्स में। लेकिन अगर इस तरह से मौका मिलता है फिर मौके का कीमत भी चुकाना पड़ता है, खास करके अंतिम ओवर चल रहे हैं, टीम का स्कोर देखिए 40 तक पहुंचे हैं, लेकिन 4 ओवर में 50, 47, 48 तक भी पहुंच गए, इतना बुरा नहीं होगा। 48 तक पहुंचे तो फिर 12 का औसत भी बुरा नहीं रहेगा। लेकिन देखते हैं रोहन यहाँ पर अंतिम 4 गेंद को कैसा फिनिश करेंगे। गेंदबाज की बात करेंगे, आर्यन देखिए फिर से एक बार तैयार से स्टॉक ओवर तैनात है, और इस बार देखिए ऊंचाई भी ली और लंबाई भी, वाह रे वाह, हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई। शीशे की आतिश कहते हैं ना, टूटा हुआ दिल आप वापस जोड़ सकते हो, किसी और से दिल लगा सकते हो, लेकिन हारा हुआ मैच फिर इस टूर्नामेंट से टाटा बाय बाय, वापस नहीं लौट सकते हो। तो सही बताया हुआ डीजे ने, टूटा हुआ दिल वापस जोड़ सकते हो लेकिन हारा हुआ मैच वापस नहीं। ओ फिर से एक बार देखिए, अब तो कहूंगा भाई, गेंदबाज कहेगा कि अल्लाह बचाए मुझे, हाय तेरे वार से, हाय तेरे वार से, हाय तेरे वार से, हाय तेरे वार से, हाय असे एका पाठोपाठी ग जवा मारतो मी शॉटी ग, खरंच माझी फलंदाजी साऱ्यांनाच पटतय। स्कोर देखिए अगर पहुंच गया 52, देखिए यहां से 52 रन से, कहते ना प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया, और रोहन ने एकदम से गेम बदल दिया भाई। प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया, रोहन पाटिल ने गेम बदल दिया। लंबा ओवर यहां से, अब आर्यन को कमबैक करना होगा। अंतिम 2 गेंद के पर अगर रन आ गया बड़ा हिट, फिर मैच बहुत दूर चला जाएगा भाई। क्या बल्लेबाजी, वाड़ा बल्लेबाजी, वाड़ा फिनिश, देखते हैं फिनिश। और एक बार वो स्क्वायर कट यहां से फील्डर रखा गया, यहां पर टीवी स्टॉक कवर, जब तक इन वापस आता दूसरे के लिए 2 रन भी भागते हुए यहां से। अब एक स्वीटर एक क्वार्टर से ज्यादा गर्मी दे रहा है मुकाबला, क्योंकि जहां रन नहीं आ रही थी 3 ओवर में, देखिए टीम का स्कोर था 32-32। अब उभर के देखिए आखिरी गेंद है 4था ओवर की, और स्कोर की बात करेंगे 54, यानी अभी तक देखिए यहां से 22 रन लेकर आ चुके हैं। आखिरी अंतिम गेंद रहेगा यहां से। अब आर्यन दिखते यहां से, आखिरी गेंद भी अच्छी हो जाए ना, फिर भी कहूंगा भरपाई हो सकती है, लेकिन क्या रोहन जाने देंगे गेंद को? ओ आखिरी गेंद अच्छी होती हुई, कहते ना झूला जितना आगे भी जाता है ना भाई, उतना पीछे भी आता है। भला ही यहाँ पर 4 गेंद देखिए बल्लेबाजों ने अपने नाम लिखा है अपना। रोहन की व्यक्तिगत स्कोर की बात करेंगे, 10 गेंद 29 रन, तालियां तो बजनी चाहिए। बहुत बढ़िया इनिंग्स रहा, गेम चेंजर इनिंग्स रोहन का यहाँ पर। और उसके साथ साथ टीम का स्कोर देखिए पहुंचे हैं 54 रन, और जीत के लिए देखिए बात करेंगे 55 रनों की एक बहुत बड़ी टारगेट, खास करके दीपक सर, जहां पर 4 ओवर का मैच है। लेकिन देखते हैं यहाँ से पटाली टीम कैसे जवाब ढूंढते हैं, और ये सब सुनने के लिए चलेंगे यहाँ पर हमारे सचिव दीपक पाटिल सर आ रहे हैं कमेंट्री बॉक्स पर। अगला मैच शायद यहाँ से जीतने वाली टीम और धान सर के साथ में
और वो होगा आखिरी अंतिम मुकाबला और वो मुकाबला होगा ट्रॉफी के लिए। लेकिन देखते हैं धांसर टीम के खिलाफ कौन सा टीम यहां से आएगी। तब तक के लिए चलते हैं डीजे। लबाड लांडग्यावानी गाठून वाटेला करशील जर मनमानी, त्या गाठून वाटेला करशील जर मनमानी, देईल काना खाली करीन तुझी दुलदानी। ऐका बुवा ती राधा काय म्हणते, जरी येशील छेडायला, जरी येशील छेडायला, माझा पदरी ओढायला, जरी येशील छेडायला, माझा पदरी ओढायला, जरी येशील छेडायला, माझा पदरी ओढायला, जाईन गाराण सांगायला, जाईन गाराण सांगायला, अरे काना तुझ्या आईला, जाईन गाराण सांगायला, अरे काना तुझ्या आईला, जाईन गाराण सांगायला, अरे काना तुझ्या आईला। सांगून ठेवते गिरधारी, हिंजड विरुद्ध पेठाली हा सामना आपण बघतोय। बॅटिंग करत असताना ऋतिकनं 13 परंतु रोहननं मात्र 29 धावांची वादळी खेळी साकारली आणि त्याचमुळे इकडे मात्र एक मोठी धावसंख्या उभी केली। व्हेरी चॅलेंजिंग, थोडा घाम गाळावा लागेल पेठाली संघाला। दुसऱ्या सत्रामध्ये 55 धावा 4 ओव्हर्समध्ये चेस करायच्या म्हटल्या तर जवळजवळ 14च्या सरासरीनं मात्र पुढे सरकावं लागेल। शेवटचं षटक मात्र प्रचंड महागडं पडलं पेठाली संघाकडून। अक्षय प्रथमेशनं चांगली बॉलिंग केली होती, एक विकेट सुद्धा मिळवली होती, परंतु श्रीधरला 14 आणि आर्यनला 22, दोघांनी 36 धावा मोजल्या। सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले 55 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी। प्रथमेश केणी आणि ऋतिक केणी। पहिले षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर एसीसी रोहिंजण संघाकडून सर्वेश उलवेकर। मागच्या मॅच मध्ये मारत मॅच राहिला होता गोलंदाज। ड्राइव्ह करण्याचा प्रयत्न ऑन साइडला, थोडासा फुल लेंथ होता। सध्याच्या कडीला चांगलं लेदर खेळतोय हा खेळाडू। विजय शेठ उलवेकर यांचे सुपुत्र आहेत आणि पहिल्याच मॅच मध्ये आपण पाहिलं तर दमदार परफॉर्मन्स दिलाय, त्यामुळे
जेव्हा असं यंग खेळाडू मात्र संघाचा हिस्सा बनतात ना तेव्हा त्या संघाला मात्र अधिकाधिक बळकटी मात्र प्राप्त होत असते. हे फ्युचर आहे एखाद्या संघाचं. तुम्ही यंगस्टरला समाविष्ट करून घ्या, त्यांच्याकडून चांगला परफॉर्मन्स झाला तर नक्कीच मात्र तो संघ परफॉर्मन्स करताना पाहायला मिळतो. फुल टॉस बॉल होता, इकडे मिस केला मित्र फलंदाजांना. रेफर करण्यात आले. तिसऱ्या पंचांची मदत वेस्ट साईडसाठी घेण्यात आले. चेक केलं जाईल फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून. राजेंद्र मात्रे कुटारी, कृष्णा मात्रे. It's a no ball. त्यामुळे 2 धाबा मिळतील आणि 2 धाबेनं टोटल जाऊन पोहोचेल ती 3 या आकड्यावर. इट्स अ फ्रीड बॉल. थोडस धीम्या गतीने टाकला होता मिड ऑनला. थोडीशी मिसफीड झाली त्या ठिकाणी. सिंगल आली. 1 रन प्राप्त होताना दिसेल. टोटल मूव्स टू 4 नाव. सर्वेश उलवेकरला पण पाहतोय. उस्मानचा विकेट घेतला होता या गोलंदाजानं. ओ लॉफ्ट केलं ऑन साइडला. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर लेंथ बॉल होता. सर्वेसचा भिरकावून दिलाय. ऋतिकच्या बॅट मधून येतोय हा तडाकेबंद फटका. षटकार. रात अंधेरी है लेकिन पता नहीं आज बिल्ले के घर पे सन्नाटा क्यों छाया हुआ है. मारती है करंट मारती है, देखो ये लड़की करंट मारती है. करंट मारती है, देखो ये लड़की करंट मारती है. 10 धावा फलकावर मात्र या षटकाराच्या सहाय्यानं. त्यामुळे मागच्या मॅच मध्ये मात्र चांगली बॉलिंग केली होती. इकडे मात्र आपण बघितलं तर पेटाली संघाला जिंकण्यासाठी प्रत्येक षटकामध्ये निदान 14 धावा कराव्या लागणार आहेत. आणि असं असताना मात्र सुरुवातीपासून आक्रमक होणं स्वाभाविकच होतं आणि त्याचमुळे आता मात्र अटॅकिंग क्रिकेट खेळण्यास सुरुवात केली ती ऋतिक केणीनं. डाऊन द ग्राउंड स्ट्रेट ड्राईव्ह. ओव्हर्स द बॉलर हेड. बॉल सीमा रेषा पार. 6 षटकार. प्रशांत पाटील कॅप्टन खंबीर आहे किरवली संघाचा. आहे किरवली संघाचा. आहे किरवली संघाचा. मंगेश पाटील ऑलराऊंडर बायकर मॅन या नावाचा. बायकर मॅन या नावाचा. बायकर मॅन या नावाचा. तेजस पाटील ऑलराऊंडर खेळ दाखवतो मैदानावरी. तेजस पाटील. चला थोडं स्पीडअप करा. टीम मिटिंग जास्त घेऊ नका प्लीज. स्कोर मूव्स टू 16 नाव. 16 धावा धाव फलकावर. 2 मोठे षटकार मात्र पाहायला मिळाले ऋतिकच्या बॅटमधून. सर्वेश उलवेकर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. एज लागले. संधी आहे आणि झेल टाकलाय. सचिन कडू यांनी मागच्या मॅच मध्ये एक चांगला झेल टिपला होता. सगळ्यात महत्वाचा झेल होता. कॅचेस विन द मॅचेस. पकडा झेल जिंका हा क्रिकेट खेळ. परंतु ऋतिक केणीचा सोडलेला झेल मात्र थोडासा महाग ठरू शकतो. आणि या मॅच मध्ये जर मॅच गेली तर मात्र झेल हे रिझन होऊ शकेल. हे कारण होऊ शकेल पराभवाचं. आणि त्याचमुळे आता थोडंसं टेन्शन मध्ये असेल. सुटकेचा निश्वास टाकला पेटाली संघानं. फुल टॉस आहे. दिशा दिले. लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडू सीमा पार. 4 धावांकरता येतोय चौकार. जय मल्हार कलेक्शनचा नाव लय गाजवाला ना मालक दीपेश पाटील हयो लय दिलवाला. जय मल्हार कलेक्शनचा नाव लय गाजवाला ना मालक दीपेश पाटील हयो लय दिलवाला. जय मल्हार कलेक्शनचा नाव लय गाजवाला ना मालक दीपेश पाटील हयो लय दिलवाला. जय मल्हार कलेक्शनचा नाव लय गाजवाला ना मालक दीपेश पाटील. थँक्यू डीजे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर 21 धावा.
21 म्हणजे शेवटचं षटक जे पेटाली संघाकडून आलं होतं आर्यनचं, त्या ओव्हरमध्ये 22 आल्या होत्या. जवळजवळ तेच कव्हर अप केलंय आणि त्याचमुळे खरं तर एवढ्या धाबा करून सुद्धा पाहायला गेलं तर टेन्शन आता मात्र रोहिंजण संघावर असेल. 18 बॉल 34 धाबांची गरज आहे. त्यामुळे विकेट्स जर आल्या नाहीत तर मात्र फार कठीण होऊ शकेल या मॅच मध्ये या धाबांचा बचाव करणं एसीसी रोहिंजण संघाला. दुसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर संकेत येतोय. काही झालं तरी या ओव्हरमध्ये कमबॅक करावा लागेल एसीसी रोहिंजण संघाला. रोहन याची खेळी पाहिली होती 29 धाबांची, ज्याच्यामध्ये 3 षटकार 1 चौकार. गोलंदाज संकेत बॉलिंग ट्रॅकवर पहिल्याच ओव्हरमध्ये 21 धाबा आल्यात. महागड षटक मात्र रोहिंजण संघाकडून पाहायला मिळालं उलवेकरचं. सुंदर असा स्कोअर ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. बॉल चाललाय कव्हर पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने, चेंडू सीमा पार 4. अहो सरफरे वहिनी बोला. आज गुलाबी साडी नेसून ते मी ट्रेन करायला चाललीये. कोणता? गुलाबी साडी आणि लाली लाल. चौकार आलाय. टीमची टोटल जाऊन पोहोचली ती 25 या आकड्यावर. 25 55 धाबा करायच्या त्या मॅच मध्ये आणि अजूनही 30 धाबांची गरज आहे. वेळी सावरला नाही एसीसी रोहिंजण संघानं तर मात्र फार कठीण होईल हा सामना वाचवणं त्यांच्यासाठी. कारण ज्या पद्धतीनं दोन्ही फलंदाज सलामीवीर मात्र आक्रमक झालेत आणि हेच रौद्र रूप असंच ज्या पद्धतीनं धारण केलं आणि हेच मात्र पुढच्या काही चेंडूंमध्ये जर पाहायला मिळालं तर लवकरच धाबा चेस होऊ शकतील. त्यामुळे विकेट हा एकमेव आधार घेऊन मात्र मैदानामध्ये बॉलिंग करावी लागेल, फिल्डिंग करावी लागेल. आउटसाइड ऑफ स्टंप लेंथ बॉल टप्पा पडल्यानंतर सरळ विकेट किपरच्या दिशेने निघून गेलाय. एक चांगली लाईन पाहायला मिळाली. थोडंसं बाहेर ठेवणं जेणेकरून फलंदाजाच्या पाठपासून रीच होणार नाहीये. आणि कधी कधी मग अशा चेंडूवर मात्र जेव्हा फटके खेळण्यासाठी जातो तेव्हा मिसटायमिंग स्ट्रोक सुद्धा होत असतात. त्यामुळे ही लाईन गोलंदाजासाठी ऑलवेज मी तर म्हणेन चांगली असते. आउटसाइड ऑफ स्टंप खोलात टाकला होता. फुल लेंथ होता. काय कमबॅक करतो या मॅच मध्ये. पहिल्या बॉलवर चौकार पडला होता संकेतच्या, परंतु त्यानंतर मात्र 2 डॉट बॉल. अप्रतिम गोलंदाजीचा प्रात्यक्षिक. खरं तर या मॅच मध्ये सोडलेला झेल थोडासा जिव्हारी तर लागलाय, परंतु त्याच वेळेला जर या ओव्हरमध्ये कमबॅक करणं गरजेचं सुद्धा होतं आणि तेच संकेत करत असताना 25 धाबा स्कोर कार्डवर आहेत. समोरच्या दिशेला हा ड्राईव्ह लॉंग ऑन कडे, लॉंग ऑफ कडे, तोपर्यंत सिंगल मिळेल. मधुकर आहे त्या ठिकाणी. 2 डॉट बॉल नंतर सिंगल घेत असताना ऋतिक. प्रथमेशच्या बॅटमधून सुद्धा एक चौकार आपण पाहिलाय. एज लागले आणि या सिरीज गलीमध्ये उडालेला झेल टिपलाय. फलंदाज होईल बाद. पहिला धक्का पेटाली या संघाला प्रथमेशच्या स्वरूपामध्ये. सबसे कातिल गौतमी पाटील. सबसे ब्रेक थ्रू दिलाय संकेत पाटीलला. चांगली बॉलिंग मात्र पाहायला मिळाले. पहिल्या 5 बॉलमध्ये फक्त 5च धाबा आल्यात. त्यामुळे कुठेतरी पहिल्या ओव्हरमध्ये सर्वेश जे महागडं षटक ठरलं होतं
आणि तेच कुठेतरी कव्हरअप करायचा प्रयत्न मात्र या ओव्हरमध्ये झालाय. नवीन फलंदाज परेश केणी नॅट नंबर 3. हा चेंडू सुद्धा तेवढाच महत्वाचा असेल तो गोलंदाज संकेतचा, कारण एक चांगलं षटक येणं गरजेचंच होतं. आत्तापर्यंत तरी आले, परंतु शेवटच्या बॉलवर मात्र काय घडणार. बऱ्याच वेळेला शेवटचा चेंडू बऱ्याचशा संघांचे कॅल्क्युलेशन बिघडवत असतो. चला थोडं स्पीडअप करा रोहिंजन टीम प्लीज. लेफ्ट हँडेड बॅटर परेश केणी ऑन स्ट्राइक नाव. संकेत तयार. लेग स्टंपच्या बाहेरून चाललेला हा चेंडू व्हाईट बॉल. एक अतिरिक्त रन. जोरदार अपील पाहायला मिळाली होती, लाऊड अपील. पंचांनी अपील नाकारले. इकडे लेग बायच्या स्वरूपात कदाचित या रन्स असतील. पाहूया 2 धावा पूर्ण केल्यात आणि या सिटीज लेग बाय रन 29 स्कोर जाऊन पोहोचलाय 29 या आकड्यावर. चांगल्या धावा आहेत. आतापर्यंत आपण पाहिलं 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. स्कोर कार्डवर 29 धावा, म्हणजेच काही या ओव्हरमध्ये फक्त 8 धावा दिल्या त्या संकेतनं. आणि त्याचमुळे आता मात्र समीकरण बदलेल. येणारे 12 बॉल आणि जिंकण्यासाठी 26 धावांची गरज. दोन ओव्हर्स मध्ये 26 धावांची गरज आहे. वाघ काही दिवसापूर्वी बिबट्याचं दर्शन झालं होतं या मैदानावर. बिबट्या येऊन गेला या मैदानावर, त्यामुळे थोडं लक्ष ठेवा आजूबाजूला. ओ सुरेख ड्राईव्ह आहे स्ट्रेट टू द लॉंग ऑफ. जेल सोडलाय. कॅचेस विन द मॅचेस. पकडा झेल जिंका हा क्रिकेटचा खेळ. आणखीन एक सहज सोपा झेल मात्र सोडला जातोय. आणि असे झेल जर सुटत राहिले तर मात्र फार कठीण होऊ शकेल रोहिंजन संघ तुमच्यासाठी. सिंगल आली. 11 बॉल 25चं समीकरण. 25 नीडेड नाउ. रिमेनिंग 11 असं इक्वेशन मात्र या मॅच मध्ये. समोर ड्राईव्ह केला. यावेळेस मात्र वेगवान स्ट्रोक आहे. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून पसार. थोडस चुकीचं फील्ड मी तर म्हणेन या सिच्युएशनला. बॉल सीमा पार 4. आला गेलं तर एक प्रॉपर फील्ड रचना आहे त्या ठिकाणी. आणि तिथून जर चौकार जात असेल तर कुठेतरी क्षेत्ररक्षणामध्ये मी तर म्हणेन आपल्याकडून चुका झाल्या. क्षेत्ररक्षण सजवण्यामध्ये असंच म्हणावं लागेल. आणि त्याच स्वरूपाचा मात्र हा चौकार पाहायला मिळाला. टीमची टोटल जाऊन पोहोचली ती 34 या आकड्यावर. 10 बॉल 21 धावांची गरज आहे. समोरच्या दिशेला पुन्हा एकदा. ओ इकडे मात्र पाहूया चांगलं कौरव त्या ठिकाणी.
सुजित कडून 2 धावा मिळतील. धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. 36-36 या आकड्यावर 9 बॉल 19 धावांची गरज आहे. 19 रिक्वायर्ड. रुपेश, परंतु 3 चेंडू मात्र फार महत्वाचे आहेत. या 3 बॉल मध्ये मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवावं लागेल तरच हा सामना काही अंशी रोहिंजण संघाच्या बाजूने जाऊ शकेल. समोर ड्राईव्ह केला, ऑफ ड्राईव्हचा फटका. सुजित पुन्हा एकदा सिंगल मिळेल. एक धाव. सिंगलनं फारसं नुकसान होणार नाहीये. मोठे फटके रोखायचे आहेत या सिच्युएशनला. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. येणारे आता मात्र 8 बॉल आणि 8 बॉल मध्ये 18 धावांची गरज आहे. 18 रिक्वायर्ड, रिमेनिंग 8. हे इक्वेशन मात्र या मॅच मध्ये थोडस एनर्जेटिक खेळ आता मात्र सुरुवात केले. थोडस गांभीर्याने घेण्यास सुरुवात केली रोहिंजण संघानं. क्षेत्ररक्षणामधल्या त्याच उणीवा मात्र वारंवार दिसून येतात. क्षेत्ररक्षण सजवण्यामध्ये मित्र म्हणून थोड्याशा अडचणी निर्माण होतात. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न ऋतिकचा. यावेळेस मात्र ऑन साइडला मिड विकेटला खराब क्षेत्ररक्षण. दुसऱ्या धाब्याचा कॉल आणि या 2 धावा पूर्ण. एक धाव फार महत्वाची आहे या सिच्युएशनला. धावा वाचवायच्या असतील ना तर ईच अँड एव्हरी सिंगल रन इम्पॉर्टंट इन क्रिकेट. 16 धावांची गरज आहे. शेवटचे 7 बॉल शिल्लक आहेत. 7 बॉल 16 दोन्ही संघांसाठी. आता मात्र टेन्शन वाढत चाललंय. चित्त थरारक लढत मात्र तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. त्यात मात्र शंका नाहीये. घरंगळत चाललाय हा चेंडू. ऑन साइडला ऑन ड्राईव्ह केला. अगेन मिड विकेट. थ्रो आता मात्र चांगला होतोय. स्ट्राईक हँडचा फलंदाज धावत सुटला होता. एकच धाव आले, सिंगल रन. हे षटक मात्र समाप्त झाले. आता मात्र इक्वेशन पाहूया. 6 बॉल आणि 15 धावांची गरज आहे. 15 रिक्वायर्ड, रिमेनिंग 6. आवड मला ज्याची मी त्यालाच आणलं तुझ्या ग बोलण्याला. अंपायर इथं नसतो, स्वर्गामध्ये नसला तर कोण याच्यावर होणार? याच्यावर कोण नाही बघूया. याच्यावर फक्त यम खुश होणार. कारण यम काळा, हा काळा, काल्या साडीला काला ब्लाऊज मॅच ना. पण आता गोटे अंपायर काय नाही आलो. त्याचा झाले ताडगोला, डोंगणाचे झाले ताडगोले, छातीची पत्रावल, गाल झाले खोबऱ्याच्या वाटेसारखे. स्वतःनी घालवलो. चांगला कलाकार होता. 15,000चा गोट्या तर 1500ला पण विचारत नाही का जाटे देणार कोण पैसे. हा ट्रेलर होता. पिक्चर अभी बाकी आहे. या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला हे ऐकायला मिळणार आहे. त्यामुळे एक चांगली पर्वणी. परंतु जाऊया मॅचच्या दिशेने. चित्त थरारक लढत मात्र पाहायला मिळते. रोहिंजण आणि पेठाली या 2 संघादरम्यान मात्र किरवली नाईट स्पर्धेमध्ये रंगणारा हा सामना मात्र कोणता संघ जिंकणार आणि याकडे मात्र सगळ्यांचं लक्ष लागले. 6 बॉल 15 धावांची गरज आहे. शेवटचं षटक मात्र गोलंदाजी मार्कवर अनुभवी गोलंदाज सचिन कडू. पहिलाच बॉल ड्राईव्ह केलाय तो सरळ जाईल लॉंग ऑन बॉर्डर लाईनच्या वरतून. सचिन कडूचं तोंड कडू झालं असेल. भव्य स्वागत षटकारांना. मेला कमजोर दिलाचा मी मारायच्या आधीच मेला. ओम फट स्वाहा. टेन्शन वाढले आता मात्र रोहिंजण संघावर. 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 9 धावांची गरज आहे. पहिल्याच बॉलवर जेव्हा षटकार येतो ना गोलंदाज जवळ अर्धा बीतर म्हणून गोंधळून जातो. तेच घडले. टीम मीटिंग कॉल करण्यात आले परंतु जास्त टीम मीटिंग घेऊ नका प्लीज.
थोडं स्पीडअप करा. एसीसी रोहिंजण संघ रात्रीची स्पर्धा आहे. प्रेशर प्रेशर आहे, अंडर प्रेशर. बऱ्याचशा चुका केल्या क्षेत्ररक्षणामधून मी तर म्हणेन, आणि त्या जर झाल्या नसत्या तर कदाचित इकडे मात्र रोहिंजण संघाची परिस्थिती अतिशय मजबूत स्थितीमध्ये असते. परंतु अजूनही मॅच गेलेली नाहीये. इथूनही सामना मात्र दोन्ही संघांकडे आहे. शेवटचे 5 बॉल 9 धावांची गरज. या वेळेस मात्र स्क्वॉड ड्राईव्ह केलाय. व्हॉट अ शॉट, फॅब्युलस स्ट्रोक. बॉलला पाठवले सीमा रेषा पार. या सिडीज इट्स अ मॅक्सिमम षटकार. खुश हुआ. लगातार 2 षटकाराने आता मात्र हवाच काढले रोहिंजण संघाची. जेल सोडला होता सचिन कडून आणि तोच ऋतिक आता मात्र त्याच्याच गोलंदाजीवर मात्र अक्षरशः वाभाडे काढतोय गोलंदाजीचे. शेवटच्या 4 बॉलमध्ये जिंकण्यासाठी फक्त 3 धावांची गरज आहे. 3 रिक्वायर्ड्स नाव. सामना पूर्णपणे पेठाली संघाच्या मुठीमध्ये आलाय. सोडलेले जेल, क्षेत्ररक्षणामधला गलथानपणा आणि त्याचमुळे एसीसी रोहिंजण संघ सध्याच्या घडीला आपण पाहिलं तर थोडासा पराभवाच्या छायेमध्ये दिसतोय. परंतु पाहूया सचिन कडू, जर ही विकेट मात्र या क्षणाला आली ठरू शकतो तेव्हा या मॅच मध्ये जर मॅच गेली मात्र काहीतरी वेगळं करावं लागेल ते सचिन कडू यांना. शेवटचे 4 बॉल 3 धावांची गरज. ओ बॅक टू द बॉलर्स. इथे रन मिळणार नाहीये. डॉट बॉल कमबॅक करतोय. कमबॅक करतात या ठिकाणी सचिन. शेवटचे 3 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे. सुपर बॅच. कमालीचा सामना रंगलाय तो रोहिंजण आणि पेठाली या 2 संघादरम्यान. 55 धावांचं टार्गेट आणि तेही पाठलाग करत आणले आतापर्यंत पेठाली संघानं. 3 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे. धानसर संघाचे कॅप्टन आपण लवकर या प्लीज. टीम धानसर. ओ फुल टॉस बॉल आणि पाठवलाय विजयी शॉट. सामना जिंकलाय पेठाली संघानं. वेल प्लेड बॉयज. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन टीम पेठाली आणि हार्ड लक एसीसी रोहिंजण टीम. 9 विकेटनं मात्र हा सामना जिंकलाय. ऋतिक केणी 15 बॉल मध्ये 41 धावांची बादळी इनिंग मात्र साकारली आणि तोच ठरतोय या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. सामनावीर या पुरस्कारानं मात्र ऋतिकला सन्मानित केलं जाईल. परंतु कॅचेस विन द मॅचेस हेच दिसून आलं या मॅच मध्ये. आणि सोडलेला 1 झेल 2 झेल हे मात्र चांगले जिव्हारी आता मात्र लागलेत. हार्डलक रोहिंजण टीम. झालेल्या चुका सुधारून पुन्हा एकदा नव्या उमेदीनं पुढच्या स्पर्धांमध्ये रोहिंजण संघ आपल्याला दिसून येईल अशी आपण अपेक्षा बाळगूया. आणि मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराकडे जाऊया. परंतु ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट संघ किरवली आयोजित या स्पर्धेमध्ये परत आम्हाला समालोचन करण्याची संधी आपण उपलब्ध करून दिली. मनापासून आभार मानेन ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट संघ किरवली. आमचे गुलशन पाटील असतील, आमचे प्रशांत